आइए हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्नों के हल देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करें। तो हमने 4 प्रश्न केवल लिखे हैं। 4 प्रश्नों का अवकलन कैसे किया जाता है और इसके अवकलज क्या मिलते हैं हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो पहला जो इसमें है sin x² + 5 है। तो इसको हम लोग दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मान लेते हैं हम लोग माना y बराबर sin x² + 5। तो यहाँ पर sin x² + 5 जो है इसमें दो फलन है, एक sin है और x² + 5 है। एक बीजगणितीय फलन है और एक साइन फलन है। तो हम लोग मानते हैं माना जहाँ इस तरह से लिख सकते हैं y = sin u, जहाँ u बराबर x² + 5 है। यहाँ पर एक फलन हमने मान लिया x² + 5 को u। तो ये जो sin x² + 5 है वो बन जाएगा हमारा sin u। दिस इंप्लाइज दैट y = sin u जहाँ u = x² + 5 है। अब हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो अब इसको हम लोग समीकरण 1 को हम लोग यहाँ पर sin u है तो u के रिस्पेक्ट में u के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। अब चूंकि y बराबर sin u तो इसका हम लोग y u के रिस्पेक्ट में u के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। तो u के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन एक प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से हम लोग अवकलन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा अवकलन करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं dy/dx। y का अवकलन प्राप्त करने के लिए जब हम अवकलन करते हैं तो d/dx ऑफ y करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। और इधर करेंगे तो u के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा u के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारा हो जाएगा dy/du। d/du ऑफ y का u के रिस्पेक्ट में जो अवकलज होता है वो dy/du द्वारा निरूपित होता है। इधर हम लोग करते हैं d/du ऑफ sin u। तो sin u का अवकलज हमने बताया था क्या होता है cos u। तो ये हमारा cos u हो जाएगा। फिर अब उसका करते हैं तथा चूंकि u = x² + 5 है तो इसका अवकलन करते हैं। ये u जो है x में फलन है तो इसका x के सापेक्ष करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा du/dx और इधर dy/dx ऑफ x² + 5। तो ये हमारा मिल जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो x² है तो पावर रूप में है तो 2 × x⁻² - 1 प्लस ये 5 जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। दिस = 2x⁻² - 1 तो 1 हो जाएगा, यानी कि केवल हो जाएगा 2x। हम लोग x² है तो इसको d/dx ऑफ x⁻n बराबर n x⁻n - 1 वाले सूत्र की सहायता से इसका अवकलन करेंगे। तो x⁻² है तो 2 × x⁻² - 1 तो 2 × x⁻² - 1 और एक कांस्टेंट क्वांटिटी 5 है तो 0 हो जाएगा इसका। तो 2x⁻1 यानी कि 2x आ गया। तो इसका अवकलन हमारा cos u, इसका अवकलन जो है आपका 2x आ गया। इसलिए हमारा क्या निकालना है x के सापेक्ष अवकलन निकालना है इस फंक्शन का जिसको हमने y माना है। sin x² + 5 को हमने y माना है तो यानी कि x के सापेक्ष dy/dx हो जाएगा। तो इसलिए dy/dx बराबर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dy/du × du/dx। dy/dx को लिख सकते हैं dy/du × du/dx। du कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx ही रहेगा।
लेकिन हम लोग dy बाई डी यू का अवकलज कर लिए हैं, जो कि क्या मिल रहा है cos u। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos u, और dy बाई डी एक्स का हमने कर लिया, क्या मिला है 2x, तो 2x हो जाएगा। cos u की वैल्यू हमने क्या लिया है x स्क्वायर प्लस 5, तो x स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पर लेते हैं इंटू 2x। इसको चाहे तो पहले कर ले तो 2x cos स्क्वायर cos x स्क्वायर प्लस 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस फलन का हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा आइडिया होता है कि इसको हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, ताकि इसका अवकलज प्राप्त करते हैं, और इस तरह से हम लोग अलग अलग दो फलन नहीं मानते, सीधे सेकेंड मेथड में आते हैं। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में आते हैं। हमारा दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो सीधे हम लोग इसका अवकलज करते हैं। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा dy बाई dx हो जाएगा, और इस साइन का dy dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो साइन को प्लस पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा cos, तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। साइन फलन है तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन का cos हो जाएगा। अब यहाँ पर अंदर भी एक फलन है, तो इसका भी अवकलज करते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब अंदर जो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूसरा फलन है, इसका अवकलज करते हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x और कांस्टेंट क्वांटिटी 5 का 0 हो जाएगा, और इसका हम लोग गुणा करते हैं। पहले साइन का, इसमें दो फलन है साइन और एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन का अवकलज हम जानते हैं cos लिख देंगे, और इसके बाद अंदर जो फलन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 उसका भी अवकलज करते हैं, और जो आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन का cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, परंतु एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपने आप में एक फलन है, इसका अवकलज करके जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2x प्लस 0 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 5 का 0 होता है, तो 2x प्लस 0, और इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये डायरेक्ट हमारा जो होता है इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। हम लोग इस मेथड से प्राप्त किए तो वही चीज़ आया है 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पर भी 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये जो सेकेंड मेथड है डायरेक्टली मेथड है, और ये जो होता है इसमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, तो दोनों को हम लोग अलग अलग फंक्शन मान करके अवकलज करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर dy बाई डी एक्स ऑफ cos sin x। तो यहाँ पर दो फलन फिर है, cos है और फिर sin है, तो cos का करेंगे तो cos का हो जाता है माइनस sin, तो माइनस sin x हो जाएगा, और पूरा sin x का अवकलज करेंगे तो sin x का क्या हो जाता है cos x, तो यहाँ पर इंटू cos x कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका अवकलज क्या हो गया, आंसर हो जाएगा हमारा sin x हो जाएगा इंटू cos x, क्योंकि दो फलन है cos और sin, तो पहले हम लोग cos का करेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा, और फिर sin का अंदर वाला फलन करेंगे sin x का cos x, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तीसरा देखते हैं हम लोग, sin y इक्वल टू sin x प्लस b, इसको भी हम लोग समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो
अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, और इधर जो हो जाएगा हमारा dy बाई dx ऑफ साइन ऑफ x प्लस b। इसका अवकलन dy बाई dx हो जाएगा, इधर dy बाई dx ऑफ साइन ऑफ ax, मतलब दो फलन इसमें फिर आ गया, साइन है और x प्लस b है। तो इसका पहले साइन के रूप में करेंगे तो साइन का प्लस क्या होता है हमारा cos होता है, तो cos x प्लस b हो जाएगा। और फिर x प्लस b फलन है उसका प्लस करेंगे तो a कांस्टेंट बार हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और यहाँ b कांस्टेंट उसका 0 हो जाएगा। तो a × 1 + 0 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा a cos x प्लस b, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका प्लस हो जाएगा। तीसरा हम लोग चौथा देख लेते हैं, y = sec tan √x, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तीन फलन है, सेक है, tan है, √x है। तो हम लोग इसका अवकलन करते हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डायरेक्ट करते हैं तो dy बाई dx ऑफ सेक ऑफ tan ऑफ √x, इस तरह से। तो सेक का पहले करेंगे तो सेक का क्या होता है, सेक tan √x, सेक का होता है सेक x इंटू tan x, तो सेक tan √x तो इंटू tan √x आ जाएगा। सेक का करेंगे तो सेक tan √x और फिर tan √x। सेक का हम जानते हैं, सेक x का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक x का होता है सेक x इंटू tan x होता है, तो सेक x इंटू tan x होता है। तो सेक और x की जब पूरी चीज़ tan √x है तो tan √x लेंगे, और फिर tan इंटू tan √x लिखेंगे। फिर अब tan √x क्या है, तो tan का हम डिफरेंशियल जानते हैं, सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर √x लिखेंगे। सेक का किया तो सेक इंटू tan, सेक tan √x इंटू tan √x आ गया, और फिर tan √x का डिफरेंशियल करेंगे तो सेक स्क्वायर √x आ जाएगा, और फिर √x का करेंगे तो 1/2 √x आ जाएगा, और सबको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इक्वल टू, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेक tan √x इंटू tan √x इंटू सेक स्क्वायर √x इंटू 1/2 √x है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इन सब फलों का डायरेक्ट अवकलन प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो पहला जो प्रॉब्लम मैंने बताया था उस तरह से भी निकाल सकते हैं।